लेकर टकराव की बनी, इस पर भी नजर डालेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, सांसद संतोष पांडे ने चुनौती को स्वीकार किया। भूपेश बघेल ने कहा था जहां कहेंगे वहां डिबेट के लिए तैयार है। और इस बीच नक्सलवाद पर भूपेश बघेल ने 3 सवालों का जवाब देना है, ऐसा कहा गया। उनका कहना है कि झीरम घटना में महंत ने लखमा को क्या कहा था, जेल में बंद सरजू टेकाम से आपके क्या संबंध है। संतोष पांडे ने चुनौती को स्वीकार करते हुए सवाल दाग दिए हैं। उनका पहला सवाल यह है कि नक्सलवाद पर भूपेश बघेल 3 सवालों का जवाब दें। झीरम घटना में महंत ने लखमा को क्या कहा था, जेल में बंद सरजू टेकाम से आपके क्या संबंध हैं। दरअसल ये भूपेश बघेल की तरफ से एक चुनौती पेश की गई थी। उनका ये कहना था जब नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल से सवाल किया गया, तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मैं ये चुनौती देता हूं, जहां कहेंगे वहां आकर के इस पर डिबेट करने को मैं तैयार हूं। अब इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल की चुनौती को सांसद संतोष पांडे ने स्वीकार कर लिया है। हमारे सहयोगी विश्वभरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, ये भूपेश बघेल की तरफ से पेश की गई चुनौती को संतोष पांडे स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही 2-3 सवाल भी दाग दिए उन्होंने। बिल्कुल, पिछले दिनों लोकसभा में जो अमित शाह का वक्तव्य हुआ था उसके बाद से ये पूरी राजनीति जो है वो शुरू हुई है और अमित शाह ने साफ तौर पर जिम्मेदार जो है भूपेश बघेल को ठहराया था और यहाँ की कांग्रेस सरकार को ठहराया था कि यहाँ से जो है उन्हें सपोर्ट नहीं मिला था, इसीलिए जो है वो देर हुआ नक्सलवाद को जो है वो खत्म करने में। इसको लेकर भूपेश बघेल ने एक वीडियो जारी किया था और चुनौती दी थी कि उनसे जो है वो किसी भी नक्सलवाद वाले विषय में जो है वो डिबेट के लिए जो है वो उन्होंने चुनौती दी थी। अब इस चुनौती को जो है सांसद संतोष पांडे ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जहां भी बोलेंगे और जब बोलेंगे और जिस चैनल में बोलेंगे उस चैनल में जो है वो डिबेट के लिए तैयार हैं। और उससे पहले उन्होंने नक्सलवाद पर भूपेश बघेल से 3 जो है वो सवाल किए हैं और 3 सवाल में पहला सवाल ये है कि जब ये झीरम कांड हुआ था उसके बाद जो कवासी लखमा हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो उस समय जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत है वो जो है उनसे मिलने पहुंचे थे और उनसे डांटते हुए पूछा था कि आखिर तू लोगों को वहां क्यों ले गया था। इस विषय में क्या भूपेश बघेल कुछ बताएंगे। उनका दूसरा सवाल यह है कि जब राज बब्बर चुनाव के समय 2018 में छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने नक्सलियों को क्रांतिकारी बताया था, जो स्कूलों को हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाते हैं उनकी जो है वो तुलना जो है क्रांतिकारियों से की थी जो देश के लिए जो है शहीद हुए। तो इसको लेकर जो है वो उससे जो है वो सवाल किया है संतोष पांडे ने भूपेश बघेल से। और जो तीसरा सवाल है वो है कि राजनांदगांव के मानपुर में जो सरजू टेकाम जो अभी फिलहाल जो है वो कई गंभीर धाराओं में जो है वो जेल में है, तो उससे जो है वो भूपेश बघेल का क्या संबंध है, उनके पिता का जो है वो क्या संबंध है। तो ऐसे 3 जो गंभीर सवाल हैं वो जो है वो संतोष पांडे ने उठाए हैं और साफ साफ तौर पर जो चुनौती है उसे स्वीकार किया है कि नक्सलवाद के मामले पर हमारे साथ संतोष पांडे ने कहा क्या था, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। इस देश की प्रमुख समस्या में से एक नक्सलवाद रहा है जिसके ऊपर वहां चर्चा हो रही थी और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पलायन कर गए, भाग गए। उत्तर तो उनको देना चाहिए और सारी जवाबदारी देश की जनता ने उनको दिया है और आप कहते हैं आ जाओ डिबेट कर लो, मेरे से चर्चा कर लो। आदरणीय भूपेश जी, मेरे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। कवासी लखमा झीरम कांड के बाद रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनसे मिलने के लिए माननीय चरणदास महंत जी गए। उनको डांटते हुए और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं थपरा दिखाते हुए
जिस प्रकार से उनको डांट फटकार उन्होंने लगाया, उसके विषय में कुछ बताएंगे? तो कुछ बिंदुओं पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनौती क्या दी थी, वो भी आपको दिखाते हैं। कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। अन्य प्रदेशों में थोड़ा बहुत बचा था तो वही स्थिति यहाँ पर होती, लेकिन प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र सरकार को बिल्कुल भी भूपेश बघेल जी ने जो कहा है। और इस वक्त हमारे साथ संतोष शर्मा और केदार गुप्ता जी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। भूपेश बघेल की चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया गया बल्कि 2-3 सवाल भी दाग दिए गए सांसद जी की तरफ से। देखिए, मैं भी एक सवाल माननीय भूपेश बघेल जी से पूछता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में थे और प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने कहा था कि झीरम के सपूत, जो नक्सलवाद की सबसे बड़ी घटना जिसमें 30 कांग्रेस के नेता जिनकी हत्या हुई थी, उसका दर्द है हमें, मैं संवेदना प्रकट करता हूं। पर भूपेश बघेल जी ने कहा था इसके सबूत मेरे जेब में है, झीरम के सबूत, और समय आने पे बताऊंगा। ईश्वर ने उन्हें समय दिया, 5 साल वो सत्ता में रहे, पर उनकी जेब फट गई कि पता नहीं क्या दर्द उनको हो गया कि उनका वो सबूत बाहर नहीं आया। तो जब नक्सलवाद के खिलाफ आपके पास सबूत था और आप मुख्यमंत्री थे, तब वो सबूत को आप सामने क्यों नहीं लाए? इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को श्रेय दिया है और संरक्षण दिया है। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि हमारे 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई 5 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भाजपा के कार्यकर्ता क्यों मारे गए? क्यों छाट के हमारे वीर कार्यकर्ताओं को, जो छत्तीसगढ़ की भूमि और नक्सलवाद के खिलाफ काम करते थे, आदिवासी संस्कृति की बात करते थे, उनकी हत्या क्यों कर दी गई? तीसरी बात बताना चाहता हूं कि राजनांदगांव जिले में जब वहां पर एक आदिवासी नेता कहता था कि यहाँ पर कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा, प्रचार प्रसार करेगा, तो उसे काट कर फेंक देंगे, और वहां पर उनके विधायक मौजूद थे, उस पंडाल में मौजूद थे। और क्या चाहिए? और कौन सा सबूत चाहते हैं भूपेश बघेल जी? आए बहस करें। अरे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनसे बहस करने के लिए तैयार है, सामने तो आए। जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, नक्सलवाद का खात्मा, नक्सलवाद का अंत, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर दोनों ही पार्टी चाहती हैं प्रदेश के लोगों के हित के लिए। जिसकी भी सरकार जिस समय में जितने समय तक रही, सबने अपने अपने स्तर पर बेहतर से बेहतर प्रयास किया। लेकिन क्या अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद इस पर डिबेट की आवश्यकता है? क्या ये क्रेडिट लेने की कोशिश है? देखिए, ऐसा है कि नक्सलवाद पे जो लगाम लगी है, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत है जी। मगर सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को खलनायक बनाने का जो प्रयास कर रही है ना, उसका तो विरोध होगा ही। आप एक बात समझिए कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भूपेश बघेल जी की सरकार के समय बस्तर आए थे। वहां पे उन्होंने घोषणा किया था कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम नक्सलवाद पे लगभग 75% काबू पा चुके हैं। तो अमित शाह जी या तो उस समय पहले गलत बोल रहे थे या आज गलत बोल रहे हैं। दोनों में से दोनों बात तो हो नहीं सकती। रही बात झीरम की,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि झीरम में तो भाई अभी अब जितने भी नक्सली हैं वो सब तो आपके अधीन हो गए हैं, जी सरेंडर कर दिया है, पकड़े गए हैं। उनसे पूछ लिया जाए कि झीरम का कांड कैसे हुआ। अगर हाँ। भारतीय जनता पार्टी के 8-12 नेता मारे गए तो उसको क्यों मारा, उनसे पूछना चाहिए और पूछ करके उनके बयान को सार्वजनिक करना चाहिए। झीरम में सुरेंद्र भैया मेरी एक बात का जवाब और दे दो। झीरम में आप भी थे और भूपेश बघेल ने कहा था कि नहीं झीरम के सबूत मेरे जेब में। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच आप हैं। पर भूपेश बघेल जी उन 29-30 नेताओं के खिलाफ जो जेब में था उनके कागज उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, ये बताएं आप सुरेंद्र भैया, ये बताएं कि उन्होंने कहा था कि नहीं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए विषय गंभीर है लेकिन समय इजाजत नहीं देता, लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े। केदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पर पूरी प्रतिक्रिया देने के लिए।